भीड़ तो ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारी दुकान खुली हुई थी, दुकान हमारी खुली हुई थी। प्रधान जी आए, उन्होंने बोला दुकान बढ़ानी है, तो मैंने उनको बोला कि मैंने ऑर्डर देना है, सामान देना है, तो उसके लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि मैं दुकान सामान देने के बाद में दुकान बढ़ा दूंगा। आधे घंटे के बाद प्रशासन से इन्होंने कुछ बंदे बुलाए और मेरी दुकान पे ला के और मेरा दुकान का चालान कटवा दिया। चालान काले के पास है। कितने का चालान दिखाइए? चालान का सर मुझे पता नहीं है कितना कटा है। तो आप क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांग है, 8 मरला एसोसिएशन कैंसिल की जाए, प्रधान को चेंज किया जाए। जैसे बताया जा रहा था कि ये भी कह रहे थे कि उनकी कोई दुकान नहीं है यहाँ पर। ना उनकी कोई यहाँ पे कोई एक भी दुकान नहीं है, वो गली में जाके है, वो पीछे है। अपनी दुकान खोल के वो उनकी अभी दुकान खुली हुई थी। ये चालान है जिसकी गवर्नमेंट की तरफ से ना ही कोई नोटिस था कि संडे वाले दिन दुकान बंद रखनी है, नहीं रखनी है, ना ही कोई दुकानदारों को 2 दिन पहले नोटिस दिया गया है। बिना फर्जी के ही हमारे भाई मुकेश का चालान कर दिया गया है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है जिस प्रकार से चालान किया जाए। सबसे पहली बात, हम मार्केट एसोसिएशन 8 मरले के दुकानदार अपने प्रधान सुरेश आहूजा जी को हटाना चाहते हैं पद से। इन्होंने कार्रवाई करके हमारे भाई का चालान करवाया बेफालतू में, जबकि उनके पास कोई गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं था दुकान बंद कराने का। जी, नया गर्ग जनरल स्टोर 8 मरला चौक पानीपत। आपका क्या नाम है? मेरा मुकेश कुमार, कौन सी स्वीट? बत्रा स्वीट्स। यहाँ पर हाँ जी, यहाँ पर कोई कंटेनमेंट जोन नहीं। 8 मरले में सारी दुकानें खुलने का, दूध की, किराने की पूरा ऑर्डर है, जिसे हम फॉलो कर रहे थे। और ये आए, इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। इन्होंने बोला कि भाई दुकानें बंद करनी ही पड़ेगी, धक्काशाही करा के दुकानें बंद करी जा रही हैं, और जिसका मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इन्होंने 4 बंदों ने अपने आप सब कुछ मीटिंग करी, किसी मीटिंग में किसी दुकानदार को नहीं बुलाया। हमारी मांगे हैं कोई मीटिंग होती है तो हमें बुलाया जाए, और सबसे पहले तो इस प्रधान जी को यहाँ से हटाया जाए, हमारी कार्रवाई करें, एसोसिएशन को बर्खास्त किया जाए। कितनी दुकानदार के लोग आपके इस बात के पास? 90% दुकानदार हमारे इसके सपोर्ट में है, और ये हमारे पास उसके लिए साइन किए हुए, सबके साइन किए हुए हैं, और ये पूरी लिखी हुई है कि क्या हमने हमारी मांगे हमारे को इनसे दिक्कत है। कोई दिक्कत हो तो हो, लेकिन ये तो काम गलत करने के लिए पहले आते हैं, जबरदस्ती सारा। तो मेरी दुकान का भाई बात ऐसी है, आपकी जो मार्केट एसोसिएशन है कितने मेंबर है इसमें? हमें खुद नहीं पता, आज तक किसी मीटिंग में बुलाया नहीं गया हमें। आपके पास 2/3 बहुमत है प्रधान को हटाने के लिए? बिल्कुल पूरा है, 90% बहुमत है हमारे पास। 90% हमारे पास है, 75 होना चाहिए, 90% बहुमत है हमारे पास। उसकी 8 मरले में दुकान ही नहीं है, जो उनकी दुकान ही नहीं, 8 मरले में कोई मकान है। प्रधान किस नाम का? आज जैसे चालान कटा, इससे पहले भी कोई बात रही हो जिसको लेकर आपको रोष और वो ना सुनी गई हो? आज तक कोई बात नहीं सुनी गई है। जिनमें प्रधान थोड़े दिन पहले ही बात थी कि भाई दुकानें 9 बजे तक खुलेंगी, उस दिन भी इनको फ़ोन करके बुलाया, लेकिन ये अपनी कोई जिम्मेदारी को नहीं बात आए ही नहीं। चौक में कोई जनता की कोई कुछ नहीं सुनते, तो इसलिए प्रधान बनने रहने का कोई हक नहीं है इनको। ठीक है सर। दुकान क्या नाम है आपकी? मेरी दुकान का नाम है। ऐसा कोई मामला नहीं था, कोई भी बड़ी अच्छी व्यवस्थित ढंग से सारा काम चल रहा था। कल सभी दुकानदारों ने अपनी सहमति दी। हमने व्हाट्सएप चैट द्वारा एक निर्णय लिया था कि सैटरडे संडे को सभी दुकानदार बंद करेंगे, और जो करियाना और दूध व एसेंशियल आइटम्स हैं उनके लिए हमने एक टाइम फिक्स किया था, सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, जो कि दूध की आइटमें ख़राब होने वाली हैं। और उसके बाद मेडिकल जो आपातकालीन सेवाएं हैं उसके लिए जो टाइम पीरियड है उनका तो रहता ही है, 24 घंटे खुले रहते हैं वो। तो ऐसा निर्णय लिया गया था। सब 80% 90% लोग दुकानदार बंद थे कि जिनके सामान खराब होने वाले थे, उन्होंने भी अपना आग्रह किया था कि ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। सब ठीक ढंग से चल रहा था, लेकिन 1-2 दुकानदार थे जिन्होंने गुटबाजी करके इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। उसके बाद जो निगम से अफसर आए थे उनके साथ बदतमीजी की, तो वो भी पोलाइट तरीके से इनको समझाने ही आए थे, भाई ऐसा आपकी खुशी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ये सब चीज़ें ठीक है, जायज़ है। और ये जो फैसला किया गया है, सभी अधिकारियों ने, सभी चौकी प्रभारी, SHO साहब, सब ने इसका स्वागत करा था, और सभी मीडिया प्रभारियों ने, मीडिया कर्मियों ने, सब ने इसका स्वागत किया था। लेकिन कुछ 2-3 लोगों ने गुटबाजी करके इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, धारा 144 को भी तोड़ा और बहुत शोर शराबा किया। लेकिन उससे कुछ चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों पे हम जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं ना, वो हमारा वो उद्देश्य कामयाब होना चाहिए। जिस प्रकार से अस्पताल भरे पड़े हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेडों की कमी है, और लोगों को
बिल्कुल राहत नहीं मिल रही। अगर आपके पास बिल्कुल बेड ठसाठस भरे पड़े हैं, उसके बाद फिर आप एक 500 मरीज़ और पैदा करते हो, तो उन 500 मरीज़ को कहाँ रखोगे आप? आपके पास जगह ही नहीं है, आपके पास सुविधाएं ही नहीं है। फिर आप प्रधानमंत्री को दोष दोगे, प्रशासन को दोष दोगे और अस्पताल मेडिकल फैसिलिटीज़ को दोष दोगे। ये दोष उनका नहीं है, दोष पब्लिक का है जो इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं करना चाहती। और ये जो दुकानदार है, पहले ढंग से लोगों के घेरे बना के, गोले बना के, मास्क रख के, सब चीज़ों पे इन्होंने कंट्रोल पिछले साल किया। उन सब चीज़ों को भूल के इन्होंने फिर से भीड़ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। और फिर उसके बाद कई दुकानदार तो बिल्कुल मानते ही नहीं हैं उनको। एक दो ही हैं, सारे नहीं हैं। बहुत लोग बहुत अच्छे व्यवस्थित हैं, सबने बड़े ढंग से इस चीज़ का सहयोग भी किया, बहुत अप्रिशिएट भी किया लोगों ने, और मीडिया ने भी देखा है कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। एक दो दुकानदार हैं जिन्होंने ये माहौल ख़राब किया। और उसके साथ मैं अंत में यही कहना चाह रहा हूँ कि अब ये बारिश बहुत हो चुकी, बारिश बंद होनी चाहिए। अब हाथ थक चुके हैं, हमें छतरी पकड़ने का साहस नहीं है। जी, दुकानदारों का कहना है कि हम प्रधान को हटाना चाहेंगे, उनके पास ऐसा है जी, अगर हम इनके फेवर में कोई काम करते हैं उस टाइम तो ये फ़ोन करके बात करते हैं जी हमें ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए हम फेवर में खड़े होकर प्रशासन से लड़के इनकी चीज़ों को ठीक करवाते हैं। तब तो ये हमें कभी अप्रिशिएट नहीं करने आए। एक दो दुकानदार, सभी दुकानदार नहीं है। और उसके बाद एक दो है जिनको तकलीफ़ होती है, जिसका चालान कटा है उसको तो तकलीफ़ होगी, ऑब्वियसली तकलीफ़ होगी, और वो उससे रोएगा भी और बोलेगा भी भाई हम प्रधान हटाएंगे या ये करेंगे। प्रधान कोई किसी की तनख्वाह से नहीं है, ये तो एक समाज सेवा है। हम अपना टाइम निकाल के सारे पदाधिकारी अपना टाइम देते हैं, प्रशासन के साथ मीटिंगें करते हैं और इनकी सबकी भलाई के लिए काम करते हैं। हमें कोई किसी एक्स्ट्रा तनख्वाह नहीं मिल रही। हम अपना घर का कारोबार छोड़ के, अपनी सेहत छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के इनके बीच में जाते हैं और इनके लिए काम करते हैं। दुकानदारों का कुछ का कहना है कि ना हमारा जो प्रधान है उसकी दुकान भी नहीं है मार्केट के अंदर, वो प्रधान बना दिया, वो ऐसा क्या ये चीज़ है? ऐसा है जी, वो ये मेजोरिटी से प्रधान बना था, कोई ज़बरदस्ती में तो प्रधान बना नहीं, मेजोरिटी ने मेरे को प्रधान बनाया था। आप लोग मीडिया कर्मी भी थे वहाँ पे जब मुझे प्रधान बनाया गया था। तो ये चीज़ें कहना, वो तो बातें चलती रहती हैं, दो चार लोग ऐसे गुटबाजी करके ऐसी बातें फैलाते रहते, वो तो टाइम ऐसी बातें चलती रहती हैं। इससे हमें अपने जो हमने वो गोल सेट किए हैं उससे कभी दूर नहीं हटना चाहिए। आज जो 8 मरला एसोसिएशन द्वारा यहाँ उसके दुकानदारों द्वारा एक प्रदर्शन किया गया है प्रधान को हटाने का, एक साथी का चालान भी कटा है, क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहेंगे कि ये लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। जो हमारे को कोई प्रशासन से आदेश नहीं है, लेकिन पूरा पानीपत मार्केट एसोसिएशन जितनी भी हैं उन्होंने अपनी सर्वसम्मति से अपनी मार्केटें बंद की हुई हैं। तो हमारा 8 मरला मार्केट एसोसिएशन ने भी ये एक सभी से मिलकर, अकेले बैठकर नहीं कि अकेले बैठकर एक पास कर दिया कि भी दुकानें बंद करेंगे। सभी मेंबरों को बुलाकर एक मीटिंग करी, उसके अंदर प्रस्ताव पास हुआ कि शनि और इतवार को हम भी मार्केट बंद रखेंगे, जिससे जो ये कोरोना काल में इतनी महामारी फैल रही है, ये महामारी ना फैले, लोगों का बचाव हो। अगर लोगों के बचाव के बारे में अच्छा सोचना गलत है तो ये मार्केट एसोसिएशन बनने ही नहीं चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि प्रधान को हटा देना चाहिए, चलो ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। जैसा कि भाई साहब ने पहले ही बताया कि किसी का चालान होगा तो उसे दुख होगा, हम किसी का चालान करा के राजी नहीं। कोई मार्केट वाला कह दे कि मैंने किसी का चालान होने दिया हो, मैंने पहले भी प्रशासन को बहुत बार रोका, मैं कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, किसी तरीके कमा खा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि जो समस्या आज बनी हुई है, पहले मेरे को लगता नहीं है कि वो समस्या बनी हुई थी। अगर वो समस्या उस टाइम थी तो गवर्नमेंट ने आदेश करे थे, सभी ने दुकानें बंद भी करी थी, एक महीना लोग घर में रहे थे। लेकिन आज समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है, जैसा भाई साहब ने पहले बताया प्रधान जी ने, कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, लोग परेशान हो रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए 2 दिन का हमने लोगों को कल ही पर्चा देकर सूचित कर दिया था कि भाई आप शनि और इतवार टाइम टू टाइम दुकान खोलेंगे। इसके बाद आज जो हुआ है उसके लिए हम फिर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि शनि और इतवार अपनी दुकानें बंद रखें, क्योंकि किसी को ये बीमारी ना लगे। जिसके घर से जो आदमी जाता है उसी को ही पता लगता है। तो हम फिर आग्रह करेंगे मार्केट से कि सभी मार्केट वाले अपनी दुकानें बंद रखें 2 दिन के लिए। 2 दिन में इतनी कमाई नहीं हो जाएगी जितना वो लोग सोचते हैं, लेकिन 2 दिन में हो सकता है 50 आदमी का बचाव हो जाए, हज़ारों आदमी का बचाव हो जाए, एक परिवार का ही बचाव हो जाए। एक परिवार का बचाव होना बहुत बड़ी बात है। तो यही फिर दोबारा पुण्य निवेदन मार्केट एसोसिएशन करती है 8 मरला कि सभी दुकानदार अपना सहयोग जिस तरीके आज बनाया है इसी तरीके आगे बनाए रखें। धन्यवाद।